नमस्कार, आपको मेरे सुर साधना चैनल में स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ कि रियाज़ के पहले क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि बहुत लोग तो रियाज़ इस तरह से करते हैं, सरगम का रियाज़ डायरेक्ट शुरू कर देते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, मध्य में चले जाते हैं, ताल में चले जाते हैं। लेकिन ऐसा करने से गला खराब हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सुबह सबसे पहले सुबह उठना चाहिए। 4 से 7 बजे तक इसका सुबह का रियाज है, इसको कहते हैं, जिस समय गला बहुत ही सॉफ्ट रहता है और नसें शांत रहती हैं, तो उस समय रियाज ये करना चाहिए। तो रियाज सुबह के टाइम में ही करना चाहिए और डायरेक्ट सरगम का रियाज मध्य या फिर तार पे नहीं करना चाहिए। सा रे गा मा पा धा नी सा तुरंत शुरू नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट नहीं ऐसा करना चाहिए। कोई भी चीज़ पे लोड पड़ता है, गले पे लोड पड़ेगा तो दिक्कतें आती हैं। तो स्वर को सुधारने के लिए, गला को मजबूत करने के लिए, दमकसी अच्छा रखने के लिए उसके पहले सुबह का जो रियाज होता है, खड़स का रियाज करना चाहिए, जिसे मंद्रे भी कहते हैं। तो उसका रियाज करना चाहिए। और रियाज शुरू करते समय क्या करना चाहिए, किस चीज़ का रियाज करना चाहिए, मैं उसके बारे में आज आपको डिटेल बताने जा रही हूँ। तो चलिए, खड़स का रियाज कैसे किया जाता है और इसके पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में मैं बता रही हूँ, और जिसे आप देख सकते हैं। आपको मैं पहले बता देना चाहती हूँ कि ये देखिए, सांस जब भी हम इधर शुरू करते हैं, ये मध्य का हो जाता है, ये मंद्र जिसको हम खड़स कहते हैं, और इधर टार सप्तक हो जाता है। तो कभी भी हम लोग कोई भी रियाज सा रे गा मा पा धा नी सा, इधर से हम लोग तुरंत नहीं उठाते हैं, पहले खड़स का रियाज करते हैं, जिसके बारे में मैं बता रही हूँ कि रियाज शुरू करने से पहले किन चीज़ों का रियाज करना चाहिए, मतलब किस शब्द का रियाज करना चाहिए, जिससे गला हमारा खुले, नसें खुले। तो आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले का रियाज करना चाहिए, जिससे अंदर की जो नसें होती हैं वो अंदर से पहले खुले। तो पहले इससे पूरे अंदर का जो होता है, पूरी मतलब जो नसें होती है, दबी होती है, उसको पहले इसी से पहले ये रियाज करना चाहिए। शुरुआत पहले इसी से ही करना चाहिए, फिर ओम का करना चाहिए। पहले हवा भरे, फिर इसके बाद तब फिर से पूरे धीरे धीरे इसका जब करेंगे तो इसका जो हवा है वो नाक से धीरे धीरे निकलेगा, उसको धीरे धीरे निकालने की कोशिश करें। डायरेक्ट ऐसे नहीं, ऐसे नहीं खत्म करना, उसको धीरे धीरे से करिए। तो सबसे पहले हम का रियाज करेंगे, तो बोलेंगे कैसे, पहले अपने अंदर हवा भरेंगे, पेट के अंदर ऐसे भरेंगे, फिर नीचे का जो खरस मैं बता रही हूँ, नीचे का रियाज करेंगे, उसमें फिर पहले हवा भरेंगे, पूरे सांस में एक एक स्वर पे आप ध्यान देंगे। फिर
रियाज करेंगे। लेकिन हम बोला जाता है ये अपने जो म को एकदम सटीक बैठने के लिए किया जाता है। ऐसे रियाज ये बाद में, ये प्रैक्टिस के बाद ही अपने से ये अनुभव हो जाता है कि हमें कैसे करना है। तो ये पहले सीखने से पहले यही सब ऐसे ही किया जाता है, हम ही करके, जिससे आप सटीक एकदम जो शब्द है वो सटीक बैठे और आवाज़ सही तरीके से अपनी जगह फिक्स हो। तो इसके बाद फिर ओम का आप उच्चारण करेंगे ठीक इसी तरह से जैसे हम का रियाज किए। पहले हवा भरेंगे, ओम शब्द बोलने पहले जैसे हम सा या फिर ओम कुछ भी करें तो पहले आपको इधर उधर कोई भी मात्रा नहीं ओ ये नहीं करना है, पहले सटीक एकदम सीधे स्वर जाए। ये सब बात जब राग सीखा जाता है तो उस समय किया जाता है, उस समय जब सीखने के बाद ही ये सब बातें आती हैं। तो पहले आप ये एकदम स्वर एकदम सीधे लगे, एकदम सीधे स्वर जो हमारा है, जो स्वर जाता है एकदम सीधे सटीक जाए तो आवाज़ एकदम वो क्लियर होता है। तो देखिए ओम का रियाज करेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा हमेशा कि जहाँ तक आपका आवाज़ पहुँचे खरज में, आप वहीं तक ही लगाइएगा, ज़बरदस्ती मत करिएगा। यदि आपका अगर यहाँ अगर मानते हैं म तक आता है, ग नहीं पहुंच पा रहा है, या ध तक आता है, आपका इसमें प तक ना पहुंच पाए, तो जहाँ तक आप लग सके वहीं तक ही लगाइएगा। और फिर इसके बाद कोशिश करिए, रिपीट करते रहेंगे, उसको अभ्यास करते रहेंगे तो आपका ऑटोमेटिक नीचे तक पूरा स्वर जाएगा। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती इसे करेंगे, अगर आपको वहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँच रहा है तो आप ज़बरदस्ती मत करिएगा, उसे कोशिश करिएगा, उसको करते रहिएगा। आप यहाँ नी तक अगर नहीं जा रहा है तो आप यहीं तक फिर लौट आइए, यहीं तक फिर रियाज़ करिए, फिर अगले दिन फिर इसको कोशिश करिए। फिर अगर यहाँ तक आ रहा है, धीरे धीरे हल्का हल्का धीरे धीरे फिर पहुँच जाए पीछे तक आवाज़ आपकी, यानी कि खरज तक आवाज़ नीचे तक धीरे 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 आपका पहुँचते चला जाएगा। आप इसके लिए निराश मत होइएगा। जैसे एक दोहा है, करत करत अभ्यास से जड़मति हो से सुजान, रसरी आवत जात से सिलपट पड़त निशान।
तो इसी तरह से आप अभ्यास करते रहेंगे तो आपका स्वर नीचे तक पहुँचेगा, खरस तक पूरी पहुँचेगी, लेकिन ज़बरदस्ती गले से नहीं करना है। नस है, सॉफ्ट चीज़ें हैं, तो उसको आप ज़बरदस्ती करने से आप दिक्कत में आएंगे, दिक्कत भी हो सकता है, दर्द भी हो सकता है। तो इससे ज़बरदस्ती ना करें। कितना भी कोई मतलब कहे कि नहीं आप नीचे का ही करिए, नीचे करिए, लेकिन प्रयास करके करिए। जहाँ तक कि आवाज़ आपकी पहुँच जा रही है वहीं तक ही करिए, फिर आगे आप धीरे 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 अभ्यास करते रहिए। तो ये सुबह का रियाज़ है। सुबह जो हम 4 से 7 तक करते हैं, खरस का रियाज़ करना चाहिए। और फिर आकार में भी आप करिए। कुछ दिन में आधा घंटा तक पहले इसका रियाज़ करिए, ओम का करिए, हम का करिए। फिर इसके बाद आधा घंटा, हो सके आप इससे भी अधिक करिए, 1 घंटे तक करिए। आपका जितना मन साथ देता है उतनी हिसाब से करिए। और 1 घंटा करेंगे तो और भी अच्छा होता है गला। और फिर इसके बाद आ का रियाज़ करिए, आकार में इस तरह से करिए। और मध्य में आप सुबह के टाइम नहीं जाएंगे, मध्य में आप नहीं रियाज़ करेंगे या तार सप्तक में नहीं रियाज़ करेंगे। इसे आप दोपहर में कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, लेकिन सुबह का जो रियाज़ होता है सबसे पहले इसी खरस का ही रियाज़ होता है, यानी मंत्र का ही रियाज़ होता है। आप इसी को करिए और इसके हिसाब से करेंगे तो आपका गला सॉलिड होगा। सही तरीके से आपका गला का जो खिंचाव होता है, जो दमकसी होती है, मधुर जो आवाज़ होती है, इसमें आपको सुधार आएगी और आगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इसके लिए इतने तक ही मैं बताऊंगी, फिर इसके बाद मध्यका मैं बताऊंगी अगले वीडियो में। अगर आप ओम शब्द को स्पष्ट रूप से क्लियर तरीके से जानना चाहते हैं तो मैं उसका एक वीडियो में बनाई हूँ, जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, आप उस पर देख सकते हैं। समाप्त होता है। और हमसे आप संगीत सीखना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए। और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या कैसा आपको लग रहा है। और अगर किसी प्रकार का आपको डाउट हो रहा है, परेशानी हो रही है, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। अब तक के लिए नमस्कार।